Hello everyone. As you know that very few days left for your examination. तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें अपने माइंड में रखना है कि बहुत सारा जब एग्ज़ाम बिल्कुल पास में होता है तो बहुत सारे थॉट्स मन में चलते हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी होती है। बट अगर हम इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे तो हम पीसफुली अपने एग्ज़ाम को दे पाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि बहुत सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारा टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे कंटेंट मिल जाएगा, बुक्स बहुत सारी आ गई हैं करंट अफेयर्स की। तो आपको सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो है अपने कंटेंट पे, जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं उस पे भरोसा करना। आपको इधर उधर कहीं भी नहीं जाना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने कंटेंट पे भरोसा रखना है। आपने जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ा हो, जहाँ से भी आपने स्टैटिक पोर्शन पढ़ा हो, उसी को बार बार रिवाइज़ करना है। जो नोट्स आपने बनाए होंगे उन्हीं को बार बार रिवाइज़ करना है। कोई भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है, कितना भी कोई आपसे कह दे, क्योंकि जो भी नई चीज़ आप पढ़ेंगे आपको उसे रिवाइज़ करना पड़ेगा और आपके पास उतना टाइम नहीं है, एक बार में चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो जो भी आपने पढ़ा है अपने कंटेंट पे, अपने सोर्स पे पूरी तरीके से विश्वास रखिए। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोग जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसे इग्नोर कर देते हैं। तो पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट है इम्पॉर्टेंट, लाइक पॉलिटी के आपको हर साल 20 से 25 क्वेश्चंस मिलते हैं, तो आपको पॉलिटी बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए भी थे, जैसे आपका प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, डीपीएसपी है आपका, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी चीज़ें ली हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। पॉलिटी आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, सीधे सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, वो आप ज़रूर पढ़ के जाइए अच्छे तरीके से। दूसरी चीज़ है, दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस और एनवायरनमेंट। तो साइंस के क्वेश्चन बेसिक आते हैं, आपके 10th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं साइंस में, तो उसे अच्छे से करके जाइए। एनवायरनमेंट में जैसे आपसे पूछ लेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये मैचिंग में दे देंगे, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें से सही नहीं है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस एनवायरनमेंट से आप देख करके जाइए। तो ये वो सब्जेक्ट है जिन्हें आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। करंट के बहुत सारे सोर्सेज हैं, पर अगर आपने स्टैटिक को इग्नोर कर दिया तो फिर आपके एग्ज़ाम जो है गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट है, लाइक पॉलिटी है आपका, साइंस है, एनवायरनमेंट है, मॉडर्न हिस्ट्री है, स्पेशली दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आपको इनको पहले अच्छे से कर लेना है। तीसरी चीज़ है जो आपको करनी है वो है OMR फिलिंग। क्या होता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे हमें ये नहीं पता होता है कि हम कैसे OMR फिलिंग करें, क्या करना चाहिए हमको। तो दे आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल। पहले वो लोग होते हैं जो क्वेश्चन उन्होंने देखा, उन्हें सही लगा और उन्होंने OMR फिल कर दी, ठीक, ये तरीका ये होता है। दूसरे लोग ये होते हैं जो एक बार उन्होंने सारा कर लिया पेपर और उसके बाद में वो फिलिंग करते हैं। तो आप जिस भी तरीके के पर्सन हो, जो भी हो, आप उसकी प्रैक्टिस पहले कर लेना, घर में 1-2 पेपर ज़रूर लगा लेना और बिफोर योर एग्जामिनेशन OMR फिल करके देख लेना, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट का आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आप टाइम मैनेज कर पा रहे हो। तो आप ये कर सकते हो कि 2 बार अपना एग्ज़ाम रीचेक ज़रूर करना। एक बार आपने देख लिया है, एक बार आपने पूरे 150 प्रश्न जो है वो देख लिए हैं, उनमें से जो भी आपको पक्का पता है कि आते हैं उन्हें आप फिल कर सकते हैं। और दूसरे राउंड में आप ये कर सकते हैं कि जिसमें भी आपको डाउट है या 2 ऑप्शंस में आपको लग रहा है कि ये हो सकता है, उसको आप फिल कर सकते हैं, या एक साथ आप कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, क्योंकि ये सबका अपना अपना होता है। तो ये चीज़ आपको पहले से प्रैक्टिस करनी है। अब हम बात करेंगे डोंट्स की, जो आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है? कोई न्यू सोर्स नहीं पढ़ना है इस टाइम पे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के वही 18 दिन रह गए हैं। आप कोई नया सोर्स पढ़ेंगे, नई चीज़ें आपको एकदम से दिख जाएंगी, आप बहुत डिमोटिवेटेड हो जाएंगे। तो जो नहीं करना है आपको वो ये है कि कोई भी न्यू सोर्स आपको नहीं पढ़ना है। CSAT को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे वो तो कर लेंगे, लेकिन अगर आपने CSAT इग्नोर कर दिया, आपके बहुत अच्छा आपका CSAT है, फिर गुड इनफ, बट आप एक बार 2023 वाला या 22 वाला क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, उसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिए।
तीसरी चीज़ ये है जो आपको नहीं करनी है, वो ये है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं जब आप और उसमें अगर ये लिखा होता है कि इनमें से कौन सा नहीं है, वहीं पे उसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं और फिर कहते हैं अरे इसमें तो नहीं लिखा था, तो वो बहुत ख़राब सिचुएशन होती है कि जब हम आते हुए क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। चौथी चीज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ करंट ही नहीं पढ़ते रह जाना है। करंट पढ़ना है बट पूरे टाइम करंट नहीं पढ़ना है। स्टैटिक, करंट, सीसेट सब कुछ आपको बराबर टाइम देना पड़ेगा। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें नहीं पता होता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। तो अभी एग्ज़ाम से पहले ये पॉइंट्स आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि कौन से चीज़ें आपको करनी है और क्या आपको नहीं करना है। बाकी हमारी सिविल वाला टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू।